खुद को जेल भेजने की बेताब कोशिश में एक लड़के ने बम निकाला और पुलिस स्टेशन का एंट्रेंस उड़ा दिया, जिससे 70,000 से 80,000 स्क्वायर मीटर का नुकसान हुआ। यह पक्का करने के लिए कि सबको पता चले कि वह स्टेशन पर बम गिराने का प्लान बना रहा है, उसने पूरी घटना का लाइव स्ट्रीम भी किया। सबको लगा कि वह पागल है, लेकिन जब पुलिस दौड़कर उसे अरेस्ट करने आई तो लड़के ने जोश में कहा, मैं कबूल करता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस उसे स्टेशन ले गई। लड़के ने न सिर्फ मौके पर ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, बल्कि तुरंत हिरासत में लेने की भी मांग की। जब उसके माता पिता वेंगसुन ने फोन करके सभी नुकसान की भरपाई करने और बेल मांगने की पेशकश की, तो लड़के ने पुलिस स्टेशन छोड़ने से मना कर दिया। यहाँ तक कि पागलपन का नाटक किया और दावा किया कि उसके माता पिता को उसे मारने के लिए भेजा गया है। यह देखकर सबको लगा कि वह सच में पागल है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह लड़का पागल नहीं था। असल में वह पहले से कहीं ज्यादा होश में था। हिरासत में ले जाने की उसकी जिद सिर्फ जिंदा रहने के लिए थी। उसे पुलिस की नाक के नीचे एक परफेक्ट बहाना बनाना था। पता चला कि वह लड़का दूसरा जन्म ले चुका था। पिछले जन्म में उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेप के दौरान गलती से एक लड़की का गला घोंट कर मार डाला था। सजा से बचने के लिए उसने लड़के की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपने अनुभव और बालों के सैंपल का इस्तेमाल करके यह सीन बनाने की साजिश रची। आखिरकार लड़के को रेप और मर्डर के लिए 30 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि उसके माता पिता हमेशा उसकी बेगुनाही पर यकीन करते थे, फिर भी उन्होंने हर पुलिस स्टेशन के सामने घुटने टेके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब लड़का आखिरकार जेल से बाहर आया तो उसके सबसे अच्छे दोस्त के आदमियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसे लगा कि दुख खत्म हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल वह उसी दिन दूसरा जन्म ले लिया जिस दिन उसे रेप और मर्डर के लिए फंसाया गया था। ये याद करते हुए कि कैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त और गर्लफ्रेंड ने उसे पिछले जन्म में फंसाया था, जिससे उसका परिवार बर्बाद हो गया था, उसने कसम खाई कि वह उनसे इसकी सजा दिलवाएगा। इससे शुरू में वह सीन आया जहां उसने पुलिस स्टेशन पर बमबारी का लाइव स्ट्रीम किया। उसका मकसद एक परफेक्ट बहाना बनाना था, इसलिए उसने खुद को हिरासत में लेने के लिए पागलपन का नाटक किया। बस थोड़ी देर और जाओ त्यानुआन और सन वैवै जल्द ही अपने बनाए हुए सबूतों के साथ आ जाएंगे। इस बार मैं इसे बिल्कुल मान लूंगा। और इसलिए उस लड़के ने उम्मीद के मुताबिक रात पुलिस स्टेशन में बिताई और जैसा उसने अंदाजा लगाया था, वे चारों अगली सुबह बॉडी लेकर पहुंच गए। उसके शरीर पर मिली सोने की पत्ती और बालों की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त भी उस लड़के का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस स्टेशन आई और कहा कि उसे औरतों का पीछा करने का एक अजीब शौक है। उन्होंने पहले से बने हुए चैटलॉग भी दिखाए। कैप्टन वेनयान ने तुरंत जियाओ से फोन पर पूछताछ की। जियाओ ने दावा किया कि अकाउंट उसका है, लेकिन कंटेंट पक्का उसका नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, उसकी गर्लफ्रेंड ने डरावनी नजर से एक और प्राइवेट अकाउंट दिखाया। पिता को यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा घटिया काम करेगा, और सारे सबूत जियाओ की तरफ इशारा कर रहे थे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैप्टन ने तुरंत अनाउंस किया कि जियाओ इस केस का मेन सस्पेक्ट है। वेनयान की मां गुस्से और दुख से भरकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ,